हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जहां पर हमें अमेज़न का जंगल दिखाया जाता है। और आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में जानेंगे जिस पेड़ की पत्तियों से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है और कोई भी कर्ज टूट सकता है। तो चलो मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 16वीं सदी की दिखाई जाती है, जहां पर सोल्जर्स अगीरा नाम के अपने लीडर के साथ अमेज़न के जंगलों में वही पेड़ ढूंढ रहे थे जिसका नाम ट्री ऑफ लाइफ है। लेकिन ये जंगल काफ़ी खतरनाक था। अगीरा के काफ़ी सारे सोल्जर्स वहाँ पर मारे जाते हैं क्योंकि उन पर सांपों ने हमला कर दिया था। अब बाकी बचे सोल्जर्स को वहाँ के जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग बचा लेते हैं और उनको उनके झुंड यानी कबीले में ले जाते हैं। अब ये लोग अगीरा और उसके सोल्जर्स को उस ट्री ऑफ लाइफ के पेड़ के पत्तों से ठीक कर देते हैं। लेकिन तभी अगीरा को उन आदिवासी के लोगों के सरदार के गले में एरोहेड दिखाई देता है और इस एरोहेड के बिना उस पेड़ तक पहुंचना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो ट्री ऑफ लाइफ का लोकेशन था। अगीरा उनसे वो एरोहेड मांगता है, लेकिन वे लोग देने से इनकार कर देते हैं। इसलिए अगीरा उनके आदिवासी समूह पर हमला कर देता है और उस पूरे आदिवासी कबीले को आग लगा देता है और उनसे वो एरोहेड छीन लेता है। अब इसके कारण उस कबीले का सरदार, उनका लीडर अगीरा और बाकी बचे सोल्जर्स को श्राप यानी कि कर्ज दे देता है कि अब अगीरा और बाकी बचे सोल्जर्स कभी भी नहीं मरेंगे और ये सब कभी भी इस कबीले की सीमा के पार नहीं जा पाएंगे। अब कहानी हमें फिर से प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ पर मैक की कहानी सभी लोगों को सुना रहा था। वही हमें लिली भी दिखाई जाती है। लिली और मैक दोनों भाई बहन हैं। अब लिली मैक को आगे के पेज धीरे पढ़ने को बोलती है और खुद पीछे के म्यूजियम में जाती है। वहाँ पर लिली की मुलाकात प्रिंस नाम के आदमी से होती है। प्रिंस को भी उस पेड़ के बारे में पता है। अब आगे लिली एक डोर ओपन करके अंदर जाती है और म्यूजियम में एक बक्से में रखा हुआ एरोहेड चुराती है। अब लिली ने एरोहेड चुराया है ये प्रिंस को पता चल जाता है। प्रिंस और बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली अपनी भाई मैक की मदद से वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर प्रिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी वहां पर वही एरोहेड लेने ही आया हुआ होता है। अब मैक और लिली अमेज़न के जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ से सीन सीधा अमेज़न के जंगलों में दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी बोट चलाते हुए दिखाया जाता है। उसका नाम प्रैंक है और वो बोट चलाने में बड़ा माहिर है और वो सभी बोट में बैठे यात्रियों के लिए वहाँ पर गाइड का काम भी करता था। अब लिली और मैक उस जंगल के पास पहुँच गए थे, लेकिन आगे जाने के लिए उन्हें एक बोट की ज़रूरत थी। यहाँ पर टॉम को दिखाया जाता है। प्रैंक ने उसके पास से काफ़ी सारे पैसे उधार लिए हुए थे, इसलिए वो प्रैंक की बोट की चाबी उसके पास से छीन लेता है और उसे अपने ऑफिस में रख देता है। अब प्रैंक उसकी चाबी लेने के लिए टॉम के ऑफिस जाता है। तभी लिली वहाँ पर आकर दरवाजे से हमें बोट और गाइड की ज़रूरत है ये बोलती है और वो उसके लिए ज़्यादा पैसे देगी ये भी बोलती है। ये सुनकर प्रैंक ऑफिस का दरवाज़ा ओपन करता है। लिली प्रैंक को ही बॉस यानी टॉम समझकर सारा प्लान बता देती है कि उन्हें अमेज़न के जंगलों में कैसे और क्यों जाना है। लिली बोट की चाबी बक्से को खोलकर प्रैंक को दे देती है और ये दोनों नीचे होटल में आते हैं। अब यहाँ पर प्रैंक लिली से ज़्यादा पैसे मांगने लगता है। तभी वहाँ पर मैक प्रैंक के बॉस टॉम को वहाँ पर लेकर आता है। फिर लिली को ये समझ आता है कि प्रैंक बॉस नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी प्रैंक को लिली के गले में वो एरोहेड दिखाई देता है जो कि उसने चेन जैसा अपने गले में पहना था। तब प्रैंक कम पैसे में भी लिली के साथ जाने को तैयार होता है। इसके बाद वहाँ पर एक शेर आ जाता है और वो प्रैंक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्रैंक उसको मारकर उसे हरा देता है और वो शेर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर लिली भी उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शेर प्रैंक का ही होता है और ऐसा करने का उसने ही सिर्फ प्लान बनाया था। अब प्रैंक बोट पर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी लिली को प्रिंस के कुछ लोग पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन लिली उसका दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल आती है और उन लोगों से लड़ाई करने लगती है। तभी वहाँ पर प्रैंक भी आ जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। अब बोट थोड़ी आगे जा चुकी थी तो प्रैंक नदी में स्विमिंग करके बोट तक पहुँच जाता है, लेकिन लिली ऊपर से स्लाइड करके बोट पर पहुँच जाती है। अब प्रिंस के आदमी प्रिंस को बताते हैं कि हम लिली और मैक को नहीं पकड़ पाए। इसके बाद प्रिंस एक दूसरी बोट लेकर उनके आगे जाता है और उन पर फायर शुरू कर देता है। लिली के बोट पर वो मिसाइल भी पानी के अंदर से छोड़ देता है, लेकिन प्रैंक अपनी बोट घुमा लेता है तो वो मिसाइल एक घर पर जाकर लगती है और ये लोग बच जाते हैं। अब आगे जाकर प्रैंक जंगल की इंफॉर्मेशन लिली को बता रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रैंक का वो शेर आ जाता है। अब ये सब देखकर लिली को पता चल जाता है कि ये सारा प्रैंक का ही प्लान था
अब प्रिंस एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे कुछ लोग चट्टान के अंदर दफन हुए दिखाई देते हैं। तभी वहां से एक बड़ा स्नेक बाहर आ जाता है। तो प्रिंस उसको बोलता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करा दूंगा, और वो उस जगह को आग लगा देता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और वे सभी लोग फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रैंक अपनी बोट को एक वाटरफॉल में गिरने से बचा लेता है। लिली और प्रैंक बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग आ जाते हैं और प्रैंक और लिली को तीर से मारकर बेहोश कर देते हैं और प्रैंक और लिली को वो अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर लिली हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको पता चल जाता है कि ये सब प्रैंक ने ही किया है, ये प्रैंक का ही प्लान है और ये आदमी भी प्रैंक के ही है। अब इसकी वजह से लिली काफ़ी गुस्सा होकर प्रैंक को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। यहाँ उस नक्शे पर और उस एरोहेड पर जो कुछ भी लिखा हुआ था, ये सब कुछ वे उस कबीले के आदिवासी लोग समझ सकते थे और वो लिली और प्रैंक को भी उस पर क्या लिखा है ये बता देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अगीरा और बाकी सारे उसके लोग आ जाते हैं। उन लोगों को प्रिंस ने चट्टानों से आज़ाद कर दिया था और ये लोग वहाँ आकर उन आदिवासी लोगों को मारने लगते हैं। इतने सालों से चट्टानों में रहने की वजह से अब ये लोग इविल में बन गए थे। कुछ आदमियों के मुंह से स्नेक बाहर निकल रहे होते हैं, तो कुछ आदमी मधुमक्खी के झुंड की तरह बन गए थे और कुछ लोग झाड़ियों की तरह बन गए थे। वे लोग लिली से एरोहेड छीन लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर प्रैंक उनसे एरोहेड लेने की कोशिश करता है और अगीरा से लड़ाई करता है। लड़ाई करते वक्त वो एरोहेड तो उनसे छीन लेता है, लेकिन अगीरा प्रैंक के शरीर में तलवार घुसा देता है और वो तलवार प्रैंक के जिस्म से आर पार जाती है और प्रैंक नीचे खाई में गिरता है। लेकिन गिरते वक्त वो लिली की तरफ वो एरोहेड फेंक देता है। दूसरे दिन लिली प्रैंक को ढूंढ लेती है। प्रैंक अभी भी जिंदा होता है। लिली ये देखकर खुश हो जाती है। प्रैंक उसे उसकी तलवार निकालने को बोलता है। लिली अपनी पूरी पावर से वो तलवार उसके शरीर से निकाल देती है। इसके बाद प्रैंक लिली को सारी सच्ची घटना क्या है ये बता देता है। प्रैंक उसे बताता है कि वो 400 साल से ज़िंदा है और वो तब तक अमर रहेगा जब तक उसे वो पेड़ ट्री ऑफ लाइफ नहीं मिलता है। वो उसे ये भी बताता है कि अगीरा की एक बेटी थी, वो हमेशा बीमार रहती थी और उसे बचाने के लिए सभी लोग ट्री ऑफ लाइफ ढूंढ रहे थे। प्रैंक अगीरा के सोल्जर्स में से एक था। अमेज़न के जंगल में आने के बाद उन सभी लोगों को सांपों ने काट दिया था और उन कबीले वाले आदिवासी लोगों ने उन सबको बचाया था। वहाँ पर अगीरा उनके पास से एरोहेड मांगने के बजाय उनसे छीनने लगता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। ये सब देखकर प्रैंक भी अगीरा के ऊपर गुस्सा हो गया और अगीरा को रोकने के लिए वो उसके साथ लड़ाई करने लगा। तभी आदिवासियों के सरदार ने उन्हें श्राप दे दिया कि ये लोग कभी भी नहीं मरेंगे और ये लोग कभी भी नदी और गांव के पार नहीं जा पाएंगे और अगर इन्होंने जाने की कोशिश की तो वे सभी लोग पत्थर की तरह हो जाएंगे। इसके बाद कई दिन तक अगीरा और प्रैंक के बीच लड़ाई शुरू रहती है। इसके बाद में प्रैंक ने एक प्लान बनाकर अगीरा और उसके आदमियों को नदी और गांव से दूर भेज दिया, जिसके कारण वे सब लोग पत्थर की तरह हो गए। और फिर प्रैंक ने यहाँ पर मेहनत करके फिर से एक गांव बनाया। अब ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिली का भाई मैक को प्रिंस ने पकड़ लिया है। प्रिंस उसे बोलता है कि अगर उसने लिली और प्रैंक कहा है ये बताया नहीं तो वो उन सारे आदिवासी लोगों को मार देगा। सुनकर घबराकर मैक उससे उन दोनों का पता बता देता है। अब यहाँ पर उस एरोहेड की मदद से लिली और मैक उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी प्रैंक नदी में कूदता है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं जा पाता, तो वो लिली को पानी में कूदने को बोलता है, लेकिन लिली को तो स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो पहले इनकार कर देती है। लेकिन बाद में वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पानी में जाकर वो दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन तभी प्रैंक के ऊपर मछलियाँ हमला कर देती है, तो यहाँ पर लिली बेहोश हो जाती है। लेकिन बाद में जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वे लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ था। तभी वहाँ पर प्रिंस भी अपने लोगों के साथ आ जाता है और लिली के पास से वो एरोहेड छीन लेता है और उन दोनों को बंदी बनाकर उनको भी अंदर लेकर जाता है। वहाँ पर वॉल पर वो एरोहेड कहीं पर लगाना था। लिली वहाँ पर एक जगह देखकर वो एरोहेड वहाँ पर लगा देती है और तभी उस गुफा की सारी चीज़ें गुलाबी कलर की होने लगती है। वहाँ के पेड़ के पत्ते भी गुलाबी कलर के होने लगते हैं। लिली को वहाँ पर थोड़ा सा मून भी दिखाई देता है और ये समझ जाती है कि ये चीज़ें तब तक ही गुलाबी दिखाई देंगी जब तक कि मून की लाइट इन पर पड़ेगी। मून धीरे धीरे गायब हो रहा था। लिली भागकर एक पेड़ का पत्ता तोड़ देती है
लेकिन तभी वहाँ पर अगीरा और उसके राक्षस बने लोग आकर प्रैंक से लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई करते करते वो फिर से पत्थर के हो जाते हैं। वहाँ पर लिली वो पत्ता लेकर आती है और देखती है कि प्रैंक भी पत्थर की तरह बन गया है। ये देखकर लिली को बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, लेकिन वो उस पत्ते को उसके लिप पर रख देती है। तब वो देखती है कि प्रैंक फिर से जिंदा हो गया है और उस कर्ज से भी मुक्त हो गया है, और वो खुश हो जाती है और प्रैंक को गले लगाती है। अब इसके बाद ये सब अमेज़न के जंगल के बाहर आते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैक फिर से ये कहानी सभी लोगों को सुना रहा है और प्रैंक और लिली पूरा लंदन शहर घूम रहे हैं, और बस मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।